सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह कहते हैं कि जब मुल्क में मार्शल लॉ के साए मंडलाने लगे तो अदालतें खुली होनी चाहिए। वो न्यूयॉर्क बार एसोसिएशन के अरकान से खिताब कर रहे थे। न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लेना चाह रहा जिसने अदम एतमाद के वक्त ऐसा माहौल बनाया जैसे मार्शल लॉ लगने वाला है। मैं चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो तो अदालतें खुली हुई हों। मेमो गेट केस was not a case which should have been taken up by the Supreme Court. It was encroachment upon the domain of the executive. An elected Prime Minister was disqualified from his office. That was not the function of the Supreme Court. So many elected representatives were disqualified under Article 62(1)(f). That was not the function of the Supreme Court. न्यूयॉर्क बार में मुनक्किदा तकरीब में वकला के अलावा पाकिस्तानी कौंसल खाने का अमला और कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात भी शरीक थीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जनरल ज़िया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। किसी ने उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की कोशिश की होती तो ये इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती है या नहीं। I give the credit to my judges that were elevated, that Islamabad High Court emerged as an independent court. I don't know why all the petitions started ending up there. Petitions regarding violation of fundamental rights, enforced disappearances, right to dignity. कबल अजी न्यूयॉर्क बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद उस्मान फरीदी ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह की आमद पर उनका खैर मकदम किया। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क बार एसोसिएशन का क़याम 1874 में अमल में आया। ये अमेरिका में जजिस और वकला की सबसे बड़ी बार है जिसके 23,000 मेंबरान हैं। चाहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। And our mission is to equip and mobilize the legal profession to practice with excellence, to promote the reform of law and uphold the rule of law and access to justice in support of a fair and equitable society here in New York City, throughout our nation, as well as throughout the world. जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मजीद कहना था कि जब मैंने एक नोट लिखा तो मेरे 2 बेटों का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो डेटा एक सरकारी इदारे से हासिल किया गया। मेरी बीवी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर हमला किया गया। ये एक जज की आजमाइश होती है। ये जजों की आज़ादी का टेस्ट होता है। जज को तनकीद से खौफजदा नहीं होना चाहिए।